हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। कल से एक न्यूज़ वायरल हो रही थी और मेरे को लगा कि मुझे ये वैलिडेट करनी चाहिए अंडर आर सेक्शन र्यूमर मिल्स, जो कि एक अच्छा सेक्शन मुझे लगता है कि कई बार लोग जो होते हैं वो बहक जाते हैं कि इतना होगा कि नहीं होगा। तो जो सबसे महंगी पिक्चरों के बारे में बात करी जा रही थी वो थी 600 करोड़ की। कल की कि इतनी महंगी पिक्चर तो कभी बनी नहीं। फिर 2 दिन से ये न्यूज़ आनी शुरू हो गई कि भाई जो इससे भी बड़ी महंगी पिक्चर होने वाली है रामायण, उसके बहुत सारे करोड़ हैं। तो फिर पहले तो टीज किया गया, फिर एक नंबर आया 385 करोड़ रुपीज का, कि पार्ट वन के अंदर ये सारे के सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। फिर लोगों ने सवाल पूछे, क्या ये पार्ट वन का है कि ये सारे पार्ट का है। फिर लोगों ने सवाल पूछा कि यार ये एक्चुअली में ये पैसे की बात हो ही क्यों रही है, यहाँ तो भावना की बात होनी चाहिए। तो पहले तो ये कॉन्फिडेंस दे देना कि जी हम बहुत बड़ी पिक्चर बना रहे हैं, फिर ये कॉन्फिडेंस दे देना कि भाई साहब हमारी जो लुक है वो एकदम सही है, तो अप्रोप्रिएट हो गया, तो पैसे भी बहुत लगेंगे। फिर उन्होंने आज एक क्लिक मारा कि भाई जो नमित मल्होत्रा हैं, जो कि वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स हैं, जो कि सीईओ ऑफ DNEG, ब्रिटिश विजुअल इफेक्ट्स के सीईओ हैं, वो उन्होंने बहुत सारी एनिमेटेड पिक्चरें और ऑस्कर विनिंग चीज़ें कंट्रीब्यूट करी हैं वर्ल्ड सिनेमा को, जिसमें ओपनहाइमर, इंटरस्टेलर, ब्लेड रनर, ये सारी चीज़ें भी हुई हैं, इंसेप्शन भी हुई थी, ये सारी चीज़ें, टेनेट भी मेरे ख्याल से इन्हीं की थी। तो ये सारी इन्होंने मूवीज ऑलरेडी करी हैं, और फिर ड्यून भी करी है एक्चुअली में। तो ये सारी मूवीज जब कर देता है एक इंसान, तो एक अच्छी खासी इक्विटी जुड़ जाती है और उम्मीदें बढ़ जाती हैं कि बहुत बढ़िया महान काम ये इसके लिए भी करेंगे। और यही वो हाउस है जिसने ब्रह्मास्त्र के लिए भी VFX दिए थे, और जब बहुत मिट्टी पीली तोड़ी थी बॉलीवुड की, तो ये एक जैसे कहते हैं ना, एक सितारे की तरह सामने आया था ये पॉइंट कि भाई इसके VFX जो हैं वो बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हैं, हॉलीवुड स्टाइल के हैं। तो इसके अंदर भी आपको कुछ वैसा ही कुछ दिखने वाला है। बट क्या इसका मतलब है कि 835 करोड़ रुपए सिर्फ पार्ट वन में खर्च होने वाले हैं? देखो, 600 और 800 में अब 200 करोड़ रुपए का तो फर्क रहेगा। मुझे लगता है कि हो भी सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ये इतनी बड़ी बेट नहीं होगी, क्योंकि अगर आप 800 की बात करें और 3 पार्ट में ये रिलीज होनी है, तो ये और तो वो पहला पार्ट तो यही हो जाता है 8 3 24 से 25 करोड़ रुपीज, तो आप कह रहे हो इन्वेस्ट कर दोगे, होपिंग दैट कि इतना अच्छा मटेरियल बनेगा कि आप इसके ऊपर रिकवरी भी कर दोगे 5,000 करोड़ की, तब जाके आपका ब्रेक इवन होगा। क्योंकि आपको पता है, अगर 50-50 भी मैकेनिज्म लेके चलें, 835 करोड़ रुपए अगर आप बजट रख देंगे और उसको भी प्रमोशन करते करते ये 900 पहुंच जाएगा। चलो प्रमोशन इसके अंदर इंक्लूडेड होगी, 850 रफली ले लेते हैं, तो 850 को अगर मैं डबल भी करूं, तो ये 1600-1700 करोड़ की बात कर रहे हैं। यानी कि पहले दिन से हम ये मान के चल रहे हैं हिंदुस्तान हिंदुस्तान के अंदर ये लगभग लगभग बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ देगी, और फिर उसके बाद हिंदुस्तान के बाहर जो ये करेगी, वहां से वो इनकम आएगी। तो ये बहुत बड़ा बेट है। मेरे ख्याल से किसी के पास बहुत सारे पैसे होंगे तो वो ये बेट ले सकता है। अदरवाइज कोई ये बोले कि 385 करोड़ ये 3 पार्ट्स का है, वो पॉसिबल है, क्योंकि अगर आप ब्रह्मास्त्र की भी बात करें तो वो 250 से 300 करोड़ रुपए के आसपास के बजट की बनी थी, 350 करोड़ रुपए हायर साइड के ऊपर, और बहुत अच्छे, हर सीन के अंदर ही कोई ना कोई VFX थे, कोई उसके अंदर कमी नहीं थी। तो इसके अंदर भी अगर हर सीन के अंदर भी हो जाएगी, तो 300, 250 इंटू 3 करोगे तो 750 करोड़ होते हैं। थोड़ा सा और लगा लो, 800 850 करोड़ में 3 पार्ट में बन जानी चाहिए। थोड़ा ओवर बजट हो जाएंगे तो 1000 करोड़ में 3 पार्ट बन गए। ऐसा कुछ बजट होना चाहिए। अगर इतने बड़े बड़े बजट रखेंगे एक साइड, तो हम पिक्चरें कैंसिल करे जा रहे हैं। जैसे कि अगर टाइगर श्रॉफ की मूवी नहीं चल रही है, तो उसके आने वाली रैम्बो शैम्बो, हीरो नंबर वन, बहुत सारी ऐसी मूवीज थी जो सब कैंसिल हो गई, वो बन ही नहीं रही है। तो ही इज नाउ लुकिंग आउट फॉर वेंचर्स। यहाँ पर हम रामायण के लिए इतना बड़ा बेट लगा रहे हैं, होपिंग के जो आजकल हिंदुइज्म के जो बहुत ज़्यादा हाई सेंटिमेंट्स हैं, उसके बेसिस पे ये इंडिया पे और वर्ल्ड वाइड भी चल जाएगी। तो जैसे मैंने आपको कैलकुलेशन बताया कि अगर ये 1700 करोड़ इंडिया के अंदर नहीं करती है, तो ये अपने पैसे भी रिकवर नहीं कर पाएगी किसी के लिए भी। 1700 करोड़ की बात कर रहे हैं हम। और आज तक वो सिर्फ एक ही पिक्चर है जो इंडिया में ये कर पाई, वो थी बाहुबली 2। और उसके अलावा जो पिक्चर कर पाई वो थी, मैं कह सकता हूँ तुक्के से ही करी, चाहे सबसे ज़्यादा करी 2000 करोड़ के आसपास, वो थी दंगल, जो कि बाहर चल गई। अब बाहर रामायण का कितना रुझान आएगा, वी डोंट नो राइट नाउ। हालांकि होप यही है कि इतनी बड़ी गाथा है कि हो जाएगी। तो इट इज अनबिलीवेबल कि ये 835 करोड़ की बेट लेंगे हर पार्ट के लिए। थोड़ा डिफिकल्ट है, अनइमेजिनेबल है, जब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आ जाती। मेरे ख्याल से इस र्यूमर बिल्कुल र्यूमर ही रहने दीजिए, और उसके अलावा इसके ऊपर कम बिलीव रखिए। बाय बाय।